अब तो सब कुछ खत्म हो गया, मैं किसको लिखूंगी? इन- बेशर्मी की इंतहा है ये कि एक क्रिमिनल को आपने खुला छोड़ा हुआ है। पुलिस ने माना है, कल दलील में साफ साफ लिखा है कि ये बहुत इन्फ्लुएंसिव लोग हैं, ये साथियों से छेड़छाड़ कर सकते हैं। इन्होंने जो भी इल्ज़ाम लगाए, ड्रग का इल्ज़ाम लगाया, पुलिस ने इसको निगेट कर दिया है कि देयर इज़ नो ड्रग फाउंड इन हर बॉडी। ट्विशा शर्मा के लिए इंसाफ का इंतजार है। परिवार की मांग सिर्फ एक ही है, माता पिता की मांग सिर्फ एक ही है कि ट्विशा शर्मा के शव का दोबारा पोस्टमार्टम हो और इस राज्य से बाहर इस हत्या की, इसकी मौत की जांच हो। सीधा सा ये मामला है, लेकिन पेचीदा इस वक्त बहुत ज़्यादा लग रहा है। कल ट्विशा शर्मा की सास जो हैं गिरिबाला सिंह, जो पूर्व जज रह चुकी हैं, सामने आकर उन्होंने कई एलिगेशंस लगाए हैं ट्विशा पर। ट्विशा तो इस बीच हमारे साथ नहीं है अपना बचाव करने के लिए। परिवार कह रहा है कि क्यों ट्विशा को बार बार उसके ससुराल वाले टारगेट कर रहे हैं। ससुराल वालों की मंशा क्या है, इसी को समझने के लिए हम पहुंचे हैं एक बार फिर ट्विशा के माता पिता के पास, जो लगातार भोपाल में बने हुए हैं और चाहते हैं कि दोबारा एक बार फिर पोस्टमार्टम हो और असली हकीकत जो है, जो सच है, वो सामने आए। नवनीत निधि जी, ये बताइए, आपने ट्विशा की सास को कल सुना, बहुत सारी बातें की, बहुत सारे आरोप लगाए हैं ट्विशा पर, आप दोनों पर। क्या जवाब देंगे आप उनको? ये मतलब इन बेशर्मी की इंतहा है ये कि एक क्रिमिनल को आपने खुला छोड़ा हुआ है। पुलिस ने माना है, कल दलील में साफ साफ लिखा है कि ये बहुत इन्फ्लुएंसिव लोग हैं, ये साथियों से छेड़छाड़ कर सकते हैं। इन्होंने जो भी इल्ज़ाम लगाए, ड्रग का इल्ज़ाम लगाया, पुलिस ने इसको निगेट कर दिया है कि देयर इज़ नो ड्रग फाउंड इन हर बॉडी। आज आप ये देखिए कि एक इल्ज़ाम लगाना कितना आसान है, सिंकोफीनिया बताया जा रहा है उसको, जबकि लड़की, आप भी देख के आए कि उसका बैकग्राउंड चेक कीजिए, सारी जगह से प्रोटेस्ट हो रहा है कि कितनी अच्छी डायनामिक लड़की थी। हमने बहुत प्यारी बच्ची इनको दी थी, जो एक मल्टी टैलेंटेड लड़की थी। आप इल्ज़ाम पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि कोई अपराधी इनके यहाँ गया था। वो बहू नहीं थी, एक अपराधी थी। स्किज़ोफ्रेनिया था उसे, एडिक्शन का मामला बनता है उस पर, ये वो कह रही थी कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस। जी, उसमें उनको ये संदर्भ अपने बेटे के लिए ज़रूर इस्तेमाल करने चाहिए, बजाय मेरी बेटी के, क्योंकि उसकी हिस्ट्री काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मेरी बेटी का कोई सिंकोफेनिया नहीं था, कोई जो है किसी प्रकार की एलिमेंट नहीं थी। एक लड़की बहुत डायनेमिक थी, जो जर्मन कंपनी में रिप्रेजेंट कर रही थी एज ए कम्युनिकेशन मैनेजर। उसने रिप्रेजेंट किया डोमेस्टिक प्लेटफॉर्म्स में भी, उसने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे भी रिप्रेजेंट किया है कंपनी को। कंपनी वाज वेरी हैप्पी। कंपनी को अपने शटर 2-3 महीने के लिए डाउन करने पड़ गए थे क्योंकि उनका काम नहीं चल रहा था। देन दे अगेन इन द मंथ ऑफ मई उसको बुलाया उन्होंने कि वी विल रीस्टार्ट इट। तो अभी बहुत खुश थी। अभी 15 दिन पहले पापा फ़ोन आया था मेरे पास कि पापा उन लोगों ने दोबारा स्टार्ट किया और मेरे को बुला रहे हैं ना। आई एम विल बी वेरी हैप्पी। तो उसको ये दोबारा नौकरी मिल चुकी थी और आप बता रहे हैं कि उसकी मौत से 4-5-6-7 दिन पहले वो काम पर वापस शुरू भी अपना काम उस कंपनी के साथ कर चुकी थी। रेखा जी, आपके चैट्स ट्विशा के साथ पब्लिक डोमेन में हैं, बहुत सारी बातें ट्विशा आपसे करा करती थी। अ, अब जब आप पीछे मुड़ के देखती हैं, सबसे पहले क्या एहसास होता है? क्या आपको तुरंत उसे बुला लेना चाहिए था? क्यों देरी कर दिया? नहीं, वो हम तो लेने जा रहे थे 13 तारीख को, जब हमने टिकट कराई थी। उनकी गिरीवाला जी ने मना किया था कि अभी क्यों बुला रहे हो। यदि आप अब है ना, त्विषा को भी बोला, मेरे से भी ये वाली बात बोली थी, या आप इसको ले आओगे, लेके जाओगे तो फिर अब ये जाएगी, तो फिर ना तो कोई इससे बात करेगा, ना कोई इसको लेने आएगा। तो हम लोग ऐसे नहीं थे कि अभी 5 महीने शादी को हुए हैं तो भाई एकदम एकदम साथ में तुड़ा दे। हमने कहा चल हम अभी नहीं आते, तो हमें बता देना, फिर हम बाद में आ जाएंगे। वो बोली मम्मी अब आप रहने दो, 15 तारीख को मैं टिकट कर लेती हूँ। मेरे से ये भी बोली मम्मी आपने बुलवाया क्यों? मैंने कहा टुक टुक हम चुपचाप आ जाएंगे, तो उनको अच्छा नहीं लगेगा और ज़्यादा देर को कलेश होगी। तो बोली हाँ मम्मी। अब ये डिस्ट्रेस कॉल भी था आप दोनों के लिए। जो मैसेजेस अपनी माँ के साथ ट्विशा शेयर करती थी, उसमें लग रहा था कि वो कहीं फंसी हुई महसूस कर रही है, शादी में खुश नहीं है।
एज पेरेंट्स आपको लगा कि इसको समझ लेना चाहिए था वक्त रहते? ये शी वॉज टॉर्चर्ड कंटिन्यूसली, उसको टॉर्चर किया जा रहा था, तरह तरह से अब्यूज़ किया जाता है, फिर मे बी फिजिकल अब्यूज़ किया जा रहा हो, क्योंकि लड़की जो है चैट पर लिख करके तो 20% 10% ही बताती है। एक आदमी अपनी कम्युनिकेशन ज़्यादातर वर्बल रखता है। और एक सबसे बड़ा दुर्भाग्य है ये हमारे ट्रेडिशन का कि जो है कोई भी मिडिल क्लास फैमिली अपना चाहती है कि शादी चले। ये इतना बड़ा दबाव रहता है, सामाजिक दबाव रहता है कि भाई एक 5 महीने हुए हैं, क्या हुआ, ऐसे क्या बात हो गई, नई शादी है, चलो कोई बात, कोई रास्ता ढूंढते हैं। हम पॉजिटिव साइड में ही सोचता है जी, ये तो कोई ऐसा नहीं सोचता है कि ये एक शादी एकदम टूट जाए। तो एक पॉजिटिव साइड में रखते हुए हमेशा हर चीज़ को एक्सट्रीम पर अब पर आप ना जब करके- पीछे मुड़ के आप दोनों आप जब सोच देखें रहे कि हैं हमने क्या गलत आप किया, हमसे क्या गलत हुआ? गलत हो गया। आपको वो पहला ही मैसेज में आपको एक्ट करना चाहिए? वही मेरे को बहुत पछतावा हो रहा है ये वाली बात पे कि मैं पहले ही ये सोच आ जाती, मेरी बेटी है, मैं चली जाती, उनके मना करने पे मैं चली जाती चुपचाप। यही हमें वाला मेरे निकाल को हो लेना रहा चाहिए है। था, उसको बाई फोर्स निकाल लेना चाहिए था, हमें उसको उस घर में नहीं छोड़ना था। ये बहुत बड़ा बैड इंडिकेशन हो गया। मैं पर घर में जाऊंगी, एक एक चीज उसकी रखी है मैंने, मैं क्या क्या देख देख के वो करूंगी मैं। आप लोगों की तरफ से भी क्या ट्विशा के ऊपर ये कोशिश रही कि आप इस शादी में हो सके तो थोड़ा एडजस्ट कर लें? आप आपने समझाया था वो, क्या वो निकलना भी चाहती थी? हाँ, वो ऐसा बोली थी मैं 15 तारीख को मम्मी आ जाऊंगी। तो अब मैं ये बोलते हैं कि आने का जल्दी का, मैं आऊंगी नहीं, मैं अब पूरा टाइम लेके रहूंगी आपके पास में, जब ये सही हो जाएगा ये तो आऊंगी, नहीं तो मेरे को तलाक। खुद निकलना चाहती थी? हाँ जी, हाँ। डिवोर्स की तलाक की बात कर रही थी? बिल्कुल बात कर रही थी, बोलिए वो कह रही थी कि नहीं सही होगा तो पापा मैं नहीं इसको आऊँ- छोड़ मैं दूंगी, फिर नहीं रुकूंगी, नहीं रुकूंगी। क्योंकि अभी तो मेरी नई नई शादी हुई है, मेरे को पूरा टाइम निकालना है उसके साथ में, मेरे को नहीं रहना है ऐसे। माँ का दुख हम समझ सकते हैं रेखा जी, क्योंकि आपसे उसने अपना मन साझा किया था, वो एक एक पल साझा किया था, उस चैट से सब सामने भी आ रहा है, और आपका जो रिग्रेट है, जो अफसोस है, वो भी समझ में आ रहा है। आपको लग रहा है कि आपने देरी कर दी उसे समझने में, उसे वहाँ से। जब मुझे फ़ोन भी कर रही है तो वो बोलिए आप इसको फ़ोन मत किया करो, ये वाली बात। मेरे बेटे की मार्च में शादी हुई, वहाँ पे भी मेरे रिलेटिव से भी बोलिए कि मम्मी फ़ोन बहुत करती है, ये भी फ़ोन करती है। तो मैंने मैं फ़ोन नहीं किया करूँगी, बोली मम्मी ये बार बार मेरे को सुनाती है, फ़ोन मत किया करो आप, जब भी मेरे को ज़रूरत होगी मैं आपको फ़ोन कर लिया करूँगी। मैं लव यू लास्ट में लिख देते हैं मैसेज में, ये बोल देते हैं लव यू टुक टुक, मिस यू टुक टुक, तो बोलती है वो समर सिंह, उसको चिढ़ लगती थी कि तेरी मम्मी बहुत लव यू मिस यू लिखती है, तो अपने बच्चे को कौन लव यू मिस यू नहीं लिख सकता। अब तो सब कुछ खत्म हो गया, मैं किसको लिखूंगी। ट्विशा के भाई भी इस वक्त हमारे साथ हैं। हर्षित, आपके पेरेंट्स से लगातार सब बात कर रहे हैं, आज आप आगे आकर ट्विशा के इंसाफ के लिए क्या कहना चाहेंगे? आपके लिए ट्विशा का इंसाफ कैसा दिखता है? मैम बहुत कठिन दिखता है, बिकॉज अभी तक जितनी हमें परेशानियाँ आई हैं हमारे अभी तक सफ़र में, इस 7 दिन में पिछले 4 दिन, फर्स्ट 4 days वर रियली हैविक. Filing that FIR after 3 days of continuous effort, wherein my parents, one who is a 61-year-old, angiography हुई है उनकी, my mother is inconsolable, and we were running around the streets just waiting for someone to listen to us. So for the first 3 days it was very challenging, but we are here to fight, and we will be fighting. We are part of the system. We will fight against the system. हर्षित, ये बताइए कि आपकी ये जो बहन, उनकी शादी एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल फैमिली में हुई, फॉर्मर जज है ट्विशा की मदर इन लॉ, और जो कल आकर उन्होंने तमाम बातें मीडिया के सामने रखी और ऐसे एलिगेशंस उछाले हैं जिसका बचाव करने के लिए ट्विशा खुद नहीं है। स्किज़ोफ्रेनिक बोला उन्हें, एडिक्ट बोला है, मेंटल स्ट्रेस से वो गुजर रही थी, एंग्जाइटी थी उसे, और वो इसके लिए दवाएं भी ले रही थी। उसने अबॉर्ट करने का फ़ैसला खुद लिया था, वो तो चाहते थे बच्चा रखना। ऐसे में ये तमाम जो एलिगेशंस, इसका जवाब आप क्या देंगे? क्या ट्विशा नहीं है, आप उसके भाई यहाँ मौजूद हैं इस वक्त, क्या जवाब देंगे आप गिरिबाला सिंह? मैम इट जस्ट शोज़ कि कैसे लोग हैं ये. ऑन पेपर दे आर वेरी गुड पीपल, एंड पॉसिबली दैट इज़ द रीज़न हमारा जजमेंट एकदम फॉल्टर हो गया. वी वर सेंडिंग आवर डॉटर एंड आवर सिस्टर
to a house which was on paper probably one of the better families. एक ex retired judge है, वो खुद वकालत करते हैं, तो you are expecting these people to be as part of the judiciary. ये बहुत अच्छे लोग लग रहे थे, not as part of the judiciary but मतलब on paper ये बहुत अच्छे लोग लग रहे थे. बट जब हमने इनकी असलियत देखी राइट आफ्टर द मैरिज थिंग्स हैव स्टार्टेड. जो कुछ चीज़ें मुझे बताती थी, कुछ चीज़ें अपनी मदर के साथ ज़्यादा शेयर करती थी वो, तो जो चीज़ें मुझे पता पड़ती थी तो इवन देवर अलार्मिंग. उस टाइम भी मैंने उससे पूछा था कि भाई वेदर यू वांट टू कंटिन्यू दिस और नॉट, कंसिडरिंग दैट उनका कोर्टशिप पीरियड था 1 साल का. तो इट ऑलवेज यूज टू बी लाइक नहीं, मैं आई विल गिव हिम अनदर चांस, एक और चांस. एंड वो एक चांस करते चाहती थी कि ये शादी वर्क करे, और क्योंकि ये उसका चॉइस था समर सिंह से शादी करने का, She was trying. उस दबाव में भी थी कि मेरी चॉइस है, मैं इसको और ज़्यादा आगे तक ले जाऊँ. बिल्कुल मैम, उन्होंने 1 साल से कम का कोर्टशिप पीरियड किया, बट इट वाज हर चॉइस एंड शी इज समबडी हु स्टैंड्स बाय हर चॉइस. वो चाहेगी कि भाई वो अपना जो उसका वो है उसमें जो जी जोड़ लगा देगी उसको वर्क करने के लिए, बिकॉज दैट हैज़ बिन माई सिस्टर. शी इज़ नॉट द वन हु गिव्स अप. शी इज़ समवन जिसने अगर एक ठान ली तो वो करके दिखाएगी. वो द फर्स्ट पैजेंट दैट शी वांटेड इंदिरा पेव द वे कि उन्होंने मिस पुणे के लिए भी वो आगे कंटिन्यू किया. शी वांटेड टू बी इन मूवी, शी वाज इन अ कपल ऑफ मूवीज. तो वो जो चाहती थी वो करती थी. लेकिन कल मैं आपसे समझना चाहूँगी, आपके माता पिता पर, आपकी फैमिली पर एक और एलिगेशन लगा कि इन्होंने अपनी बेटी का इस्तेमाल पैसे कमाने के लिए किया, उसके जो एक्टिंग करियर है या एंडोर्समेंट करियर है उसके लिए भी किया, और आपके फादर की जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जो कामकाज है उसको लेकर भी वो तमाम सवाल ट्विशा की मदर इन लॉ ने उठाए कि क्या एडिक्शन का इशू वहाँ से आता है, तो उसको जोड़ कर देखा है. क्या जवाब है आपके पास? Ma'am, allegations can be very vivid and very wild. They do not prove anything. It only proves that they are already shivering. The fact that they have not actually put up, अगर वो चाहती हैं कि उनका अंतिम संस्कार हो, हम भी यही चाहते हैं उनका अंतिम संस्कार हो, बट हम चाहते हैं कि इंसाफ के साथ हो. You see the PM report. There is not a single instance जब उनकी फैमिली के तरफ से एक भी correspondence आया for the PM2 report. क्यों नहीं है ऐसा? If there is nothing to hide, then why don't we go for it? Because even we are waiting for it. It is only allegations that they can say. Because they do not have anything else. They do not have the truth. They are hiding it. सारे फैब्रिकेशंस हैं. मैं आपसे जी समझना चाहूँगी, जो एलिगेशंस हैं कि आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, और उसको जो एलिज्ड ड्रग एडिक्शन है उसको जोड़ के देखा जा रहा है कि उसको कहाँ से वो मुहैया किया जाता था. जवाब क्या देंगे आप, जो इस वक्त अपनी बेटी के इंसाफ के लिए दर दर भटक रहे हैं यहाँ भोपाल में, जो आपका अपना शहर भी नहीं है, और ऐसे में इस तरह के एलिगेशन आपके लिए? मेरे तो बहुत प्रोफेशनल लाइफ रही, जो कि बहुत बढ़िया कैरियर रहा. मैं ग्लेनमार्क का सेंट्रल एशिया हेड रहा, मैं रूसान फार्मा का सेंट्रल एशिया हेड था. अगर ये सेंट्रल एशिया हेड जितनी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, क्या वो जो है ड्रग अब्यूज़ कराती है लोगों को, ये तो एक बड़ा हास्यास्पद चीज़ है. जो ये तो एक बहुत फॉल्स, मतलब एक लग रहा है कि कितना ये दिखा रहा है कि कितना बड़ा क्रिमिनल माइंडसेट है इनका. ये किस तरीके से एलिगेशन लगाने से पहले सोच भी नहीं रहे हैं कि हम क्या बोल रहे हैं. ये प्रूव करना चाहते हैं कि जैसे हम बिटिया का प्री प्लान मर्डर की तरफ इंडिकेट कर रहा है. ये प्रिपेयर्ड थे कि हमें क्या बोलना है, कैसे बोलना है, ये सब प्रिपरेशन करके आए हैं. और तमाम इस एलिगेशन से आप लोगों को घेर रहे हैं. रेखा जी, पुलिस इस वक्त समर सिंह को, आपके जो दामाद है, उसको ढूंढ रही है. वो बहुत बदतमीज लड़का निकला. मैंने बहुत इज्जत की, हर बार उसको फोन करती थी, कभी वो मेरा फोन नहीं उठाता था. वो हत्यारा है. वो हत्यारा है, तो मैं यही बोलूँगी हत्यारा है. मैंने जब भी फ़ोन किया, एक भी बार उसने अपनी तरह से कभी फ़ोन नहीं किया, ना मेरा फ़ोन उठाता था. ना कभी ऐसा होता है कि ये नई रिलेशनशिप में आदमी अपनी तरफ से भी फ़ोन करना, फादर इन लोगों को कोई करस्पॉन्डेंस, ना कोई अच्छा सा बिहेवियर, ना भाई की तरफ उसका कोई बिहेवियर. ये रियल में ये हमसे कहाँ हो सकता है? पुलिस भी नहीं ढूंढ पा रही है. बताया जा रहा है कि 6 टीमें एसआईटी की उसके ढूंढने में लगी. एम्स में जब वो बैठा था तो हमारे जो रिलेटिव्स थे यहाँ पर, वो कर्नल साहब जो वहाँ पे गए थे, तो वो वहाँ पर कुछ टेस्ट का बोला था, तो 2 घंटे के लिए वहाँ से टेस्ट कराना सुन के चला गया. 2 घंटे बाद घर से वापस आया है, बोला कि मैं वो ट्विशा का आधार कार्ड लेने गया था, जबकि घर 15-20 मिनट के दूरी पे उसका घर है. 2 घंटे बाद वहाँ से वापस आया है. उसके बाद आपने उसको नहीं देखा? हमने नहीं देखा. बाद में आया था, दूसरे दिन 1 बजे आया था हॉस्पिटल में. आपने संपर्क करने की कोशिश की उससे?
जी, हमने तो जब लास्ट में जब बेटी मरी उससे पहले जब संपर्क किया उसने फ़ोन नहीं उठाया। रात को मैंने बहुत फ़ोन किए थे, जब उसे फ़ोन नहीं उठाया। रात में किए थे फ़ोन जब पता चला हमें तो। इस वक्त आप एनडीटीवी के मंच से आप क्या अपील करना चाहेंगे? आप दोनों माता पिता, आप पोस्टमार्टम दोबारा हो, जांच मध्य प्रदेश के बाहर हो। बाहर दिल्ली में करवा। पोस्टमार्टम तुरंत से तुरंत इस बॉडी को शिफ्ट किया जाए। जितने भी जो लोग हैं पॉलिटिक्स में बैठे हुए महानुभाव हैं, जो जुडिशरी में बैठे हुए बड़े लोग हैं, मेरा सबसे विनम्र निवेदन है, एक गरीब आदमी का, एक मिडिल क्लास आदमी की को संघर्ष करना पड़ रहा है अपने राइट को प्रिजर्व करने के लिए कि मेरा PM2 इमीडिएटली किया जाए। ये जुडिशरी की परमिशंस के थ्रू जो होने जा रहा है, इसका मतलब हम उनको टाइम दे रहे हैं कि हमारी बॉडी को डिकम्पोज करके साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ हो जाए। हमें न्याय मिलने की उम्मीद ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि कल आपने देखा पुलिस के सबमिशन में भी ये कहा गया कि ये बहुत इन्फ्लुएंसिव फैमिली है, हम प्लीज़ इनको छोड़ा ना जाए। एक लड़के एक एक्यूज को आपने बेल इस बिना पे दे दी कि उसकी उम्र है, उसकी रेपुटेशन है। अगर रेपुटेशन की आप बात करते हैं तो उनके किसी प्रकार की रेपुटेशन नहीं है, उम्र के वो आज भी कंज्यूमर फेयर मदर इन लॉ का जो एंटिसिपेटरी वेल है वो भी लीगली कहीं स्टैंड नहीं करता। एक माँ के लिए इंसाफ इस वक्त क्या है? मैडम वो बोल रही है कि ये हम लोग है ना पैसे की रात, कल मैंने उसका सुना था, हम इस तरह से करेंगे, हमें वापस पैसा चाहिए, हमारे पैसा नहीं चाहिए, हमें न्याय चाहिए मेरी बेटी के लिए। वो कल उन्होंने बोला है कि इस तरह से कर रहे हैं कि बेटी को यहाँ पे छोड़, यहाँ पे इतने दिन रख रहे हैं, इनको क्या चाहिए वापस पैसे के लिए। उन्होंने कुछ बोला, आपने भी शायद सुना होगा वो टाइम पे, हमसे और ले लो। हमें और पैसे ले लो, लेकिन मेरी बेटी को न्याय दो, उसको सजा मिलनी चाहिए, मेरे को पैसा नहीं चाहिए। मैं तो अभी भी चाह रही हूँ मेरी बेटी मेरे पास आ जाए अभी भी। हमारी बेटी दे दो। आपके लिए इंसाफ क्या होगा? आप बताइए, आपके लिए न्याय क्या होना चाहिए? कोई समर सिंह को जेल होनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए। गिरीवाला सिंह को भी क्योंकि उन्होंने भी मेंटली टॉर्चर, हर एक बात पे रोक टोक, मेरे से बात होती थी उसकी तो मैं उसको समझाती थी। एक माँ कभी भी घर तोड़वाना नहीं चाहिए, जबकि 5 महीने हुए शादी को। तमाम माएँ जो इस वक्त देख रही हैं आपको, रेखा जी, आपने कहा कि आप सोसाइटी के प्रेशर में लगातार समझ नहीं पाई, जो वो इंडिकेट कर रही थी कि मैं यहाँ फंस गई हूँ, इस शादी से निकलना चाह रही हूँ। आप दूसरी माओ को क्या कहेंगी? बस यही बोलूँगी, यदि पहली बार बेटी कुछ बोले तो उसको अपने पास बुला लेना चाहिए, इतना इंतजार नहीं करना चाहिए कभी भी, और बच्चों पे विश्वास करना चाहिए। उसको समझौता करने के लिए नहीं बोलना चाहिए, वो पहले से देखना चाहिए। अभी मेरे को लग रहा है मैं कैसे करूँगी, उसने मेरे को बहुत हिम्मत दे दी थी, हर चीज़ में आगे बढ़ाती थी मेरे को नहीं ज़्यादा वो था। मैं अभी भी कहती हूँ मैं आगे नहीं ज़्यादा आगे बढ़ सकती थी, वो हर चीज़ में मेरे को फोर्स करती, मम्मी आपको इंग्लिश नहीं बोलती, आप हिंदी में बात करो, बिल्कुल डर के बात मत करो। वो हर चीज़ में मेरे को हर चीज़ में हिम्मत देती थी। अब मैं कैसे करूँगी, मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा। हिम्मत रखें, आप दोनों की हिम्मत से ही उसको इंसाफ मिलेगा। आप दोनों की एक ही मांग है इस वक्त, बहुत सीधी सी और बहुत सरल और सिंपल मांग है कि ट्विशा शर्मा के शव का दोबारा पोस्टमार्टम हो। ट्विशा शर्मा की मौत किन वजहों से हुई, क्या ये वाकई सुसाइड था या फिर हत्या की गई ट्विशा की, इसकी जांच मध्य प्रदेश से बाहर हो, भोपाल से बाहर हो। इन दो मांगों को लेकर ये माता पिता इस वक्त भोपाल में हैं, इंसाफ का इंतज़ार कर रहे हैं। ज़रूरी है कि इस माता पिता के दुख को हम सब समझें। पूरा देश इस वक्त आपके साथ है, रेखा जी, नवनिधि जी, पूरा देश सब समझ रहा है आपके दर्द को। हमारी बेटी तो एक बार मरी है, हम यहाँ न्याय के लिए रोज मर रहे हैं सड़कों पर। एक मिडिल क्लास के लिए, पीड़ित के लिए न्याय लेना कितना महंगा, कितना कठिन है। प्लीज देखिए ये सिस्टम कैसा है कि एक पीड़ित तो मर जाता है, उस पीड़ित को न्याय लेने के लिए पूरा परिवार मर जाता है, और कितनी बार मरता है। एक्यूज तो इसी में बैठा हुआ है, पुलिस ढूंढने में नाकाम है, उसको बेल दे दी जाती है एक्यूज को ऐसे केसेस में। इन्होंने इतना बड़ा बैड एग्जाम्पल सेट किया है पूरे एडवोकेट वर्ल्ड में। सारे ये बेल लेके घूम रहे कि आने वाले टाइम में कोई भी सास आराम से बेल लेकर के घूमेगी। उम्मीद है कि ये मामला एक नज़ीर बने हमारे समाज के लिए, हमारे सिस्टम के लिए, हमारी शिक्षा
और हमारी सामाजिक प्रणाली के लिए कि हम किस तरह से अगले जनरेशन को और हमारे माता पिता को जागरूक कर पाएं कि इस तरह के मामले जब जैसे ही सामने आए तो तुरंत कार्रवाई करते हुए हम अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को, अपनी बहुओं को वहाँ से तुरंत निकालें। भोपाल से कैमरामैन कमलकांत के साथ सिकता देव, एनडीटीवी इंडिया के लिए।